पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एलेक्स जी। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे साथ में जुड़े। और पंकज सर, इस समय आपकी बहुत सख्त जरूरत हमें इसलिए भी है कि बाजार जिस तरीके की चाल दिखा रहा है थोड़ा समझ से बाहर हो रही है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सारी दुनिया से अलग चल रहे हैं। सारी दुनिया से अलग हम कब तक चल सकते हैं आइसोलेशन में, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अब सारी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड, वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो अगर बाकी जगह 52 वीक लो पे बाजार है, तो हम कब तक 52 वीक हाई के आसपास ही 2-4% की कमजोरी के साथ में काम कर सकते हैं? कितना चिंता, कितना परेशानी, क्या एनालिसिस, एक बार टेक्निकल से लेकर के ओवरऑल व्यू दे दीजिए। गुड मॉर्निंग एलेक्स जी, गुड आफ्टरनून ऑल। अभी तो सबसे पहले ये बात समझनी जरूरी है कि यूएस मार्केट जिस तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर दे रहा है और उसका रेसिप्रोकेशन अपने इंडियन मार्केट्स के ऊपर हो रहा है। पर आपने एक बात सही कही कि जिस हिसाब से रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए वो हिसाब से हो नहीं रहा है। बट आने वाले समय के अंदर मेरा जो रुझान है पर्टिकुलरली वो बेहद मंदी वाला रहेगा। अब हम चूंकि एक इंटरनल इवेंट के अंदर हम लोग इंटर हो चुके हैं और इस हफ्ते कल, परसों और शुक्रवार के दिन, ऐसे 3 दिन तक अपनी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग होने वाली है और उसका आउटकम जो है वो फ्राइडे को आना है। उसके पहले एक चीज समझना जरूरी था कि जो फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक था वो 0.75 पैसा बेसिस पॉइंट से उन्होंने बताया हुआ था और उन्होंने ये कमेंट्री भी दी कि आने वाले 2 क्वार्टर्स के अंदर ये 1.25% तक बढ़ा जा सकता है। अब यहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं यूएस के अंदर, तो ये जो स्टेटमेंट्स जेरोम पावेल की तरफ से जो आए हैं वो मार्केट के लिहाज से 50% और 50% के पॉलिटिकल लिहाज से इनका स्टेटमेंट ऐसे मैं समझता हूँ। क्यों तो वहाँ के सीनेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो काफी स्ट्रांगली 2 पार्टीज के बीच में चलते हैं और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग पैसों की अगर बात करें तो फेड की जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो क्यूटीज होती है वो इस महीने से, मतलब सितंबर से ये 95 बिलियंस की ये क्यूटी करना शुरू कर रहे हैं यहाँ से 24 महीने तक। तो आने वाले समय के अंदर कहीं पे भी तेजी वाला साइन फंडामेंटली लग नहीं रहा है। अगर 24 महीने तक अगर ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करेंगे 2008 के बाद में, लगभग 13-14 साल के बाद में ये क्यूटी इनकी 95 बिलियंस की हो रही है। आपके चैनल के ऊपर बोलने के लिए इतना समय मिलता है इसलिए मैं बोल सकता हूँ सर। तो पोजिशनली मार्केट थोड़ा सा वीकन साइड में है और कवर्ड कॉल्स के या कवर्ड पुट के जरिए मार्केट के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए, स्पेशली जो लोग फ्यूचर्स के अंदर काम करते हैं। ये दूसरी बात हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स के अंदर उठापटक हो रही है वो मतलब दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये मतलब ये डॉलर इंडेक्स की वजह से जो एफटीपी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ में इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली थी, उसको 6 महीने तक होल्ड कर दिया गया है। और ये लेटेस्ट आज की न्यूज है। फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी जस्ट की प्लस है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इसके ये स्टेटमेंट से और ये डिसीजन से ये समझ में आता है कि मतलब गवर्नमेंट भी कितना कीन है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं वो भी शिकन है ये सारी चीजों को लेकर। तो मार्केट के अंदर बहुत लंबी तेजी करना फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। अगर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग अगर ये 95 बिलियन से लेके अगर ये 45 बिलियन तक आती है जैसे ये पहले कर रहे थे, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक कोई नई डायरेक्शन मिल सकती है। बट दिसंबर का महीना ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्रूशियल महीना रहेगा दिसंबर का, और बहुत सारी चीजें अभी भी बाजार के अंदर में किस तरीके का असर डाल रही है और एक चिंता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उसके लिए सावधानी भी चाहिए होगी और स्ट्रेटेजी भी बहुत और ध्यान से, बहुत मेहनत से बनानी पड़ेगी और उसमें हमें मदद चाहिए होगी पंकज जी की। पंकज सर, इस समय क्या कुछ
इंडेक्स पे, इंडेक्स या फिर किसी स्टॉक स्पेसिफिक कहीं कुछ काम कर रहे हैं, या अभी वेट एंड वॉच में कंप्लीटली चले गए? इंडेक्स के अंदर मेरा कंटिन्यूअसली ये कहना था, आपके शो के जरिए से भी मैंने बोला हुआ था कि 17,600 के नीचे जब हम लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक इवेंचुअली थोड़ा सा बेयर जोन का एक स्टार्टअप शुरू हो जाएगा वहां से। और जिस तरीके से मार्केट 17,200 की लेवल डिसाइसिवली तोड़ के अभी ट्रेड कर रहा है, कल और आज में 2 बार ये 17,000 के नीचे भी ट्रेड करना शुरू किया है। बट मेरा अभी भी यही मानना है कि सेल ऑन राइज वाला मार्केट रहेगा, बेच कर काम करना है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा तेजी नहीं करनी है। और तेजी अगर करते हैं तो स्ट्रिक्टली इंट्राडे करिए, और अगर इंट्राडे में अगर तेजी नहीं बनती है और पोजीशन अगर कोई भी सूरत में आपको रोल ओवर करनी है या ओवरनाइट कैरी करनी है तो उसको या तो हेज करिए या कवर्ड कॉल पुट्स के जरिए उसको लॉन्ग करके या शॉर्ट करके चलिए, जो भी आपको जैसे समझ में आता है वो। और अपने चैनल के जो दर्शक है वो बेसिकली ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स के नजरिए से हम लोगों को देखते हैं यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट की भी जो राय रहेगी वो प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस के ऊपर रहेगी। और यहाँ से 2 से 3 महीने मैं आपके शो पे जब भी आऊंगा, मैं बहुत लंबा व्यू लेकर नहीं आऊंगा मार्केट के लिए, तो एक शॉर्ट टर्म का 1 महीना 2 महीना 3 महीने का व्यू से हम लोग काम करेंगे। और कोशिश रहेगी कि अपने जरिए टेक्निकल्स के जरिए जो भी मेरी समझ है छोटी मोटी जितनी ध्यान में आती है मेरे को, तो उससे लोगों को फायदा मिले और कुछ पैसा बने लोगों का, ये कोशिश रहेगी। ये कोशिश रहेगी कि पैसा फिर भी बनता रहे, बाजार चाहे कितना भी टर्बुलेंट हो, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी समझ के चलना पड़ेगा कि किस तरीके से पंकज जी जो डिसिप्लिन बताएंगे, जिस तरीके की चीजें बताएंगे, वो टाइम फ्रेम से लेकर के डिसिप्लिन लेवल्स तक का वो बहुत जरूर ध्यान रखना।